इंडिया में जो मुसलमान हैं वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20 के लिए। तो उनकी मजबूरी है कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। वहाँ उन लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है, तालिब इल्मों को पढ़ने नहीं दिया जाता। वो स्कार्फ जो नहीं औरत लड़की पहनती उसको मारा जाता, उसको जबरदस्ती दाखिला नहीं दिया। गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने भूख और से सताए हुए गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहां पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं, उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूं बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 28 करोड़ का मुल्क, जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 18 करोड़ आवाम, 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। गजब टू बी बाज आदमी। सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपकी? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से रहे होंगे। तो भाई लोग मैं आपकी मनोकामना से फिर से पाकिस्तान से एक जाहल वाली कंटेंट लेके आपके पास हाजिर हो गया, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। अच्छा सो भाई लोग आज जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तानी एक्सपोज्ड इंडिया। पाकिस्तान के हिसाब से G20 जो है वो फेक है, इससे इंडिया का फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। अगेन ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, पाकिस्तानी बोले ये फेक है। अब ये G20 सक्सेस होने के बाद भी पाकिस्तानी ये कह रहे हैं ये भी फेक है। कौन है ये लोग? ठीक है, चलिए देखते कि पाकिस्तान की जो अनपढ़ आवाम है और क्या क्या कहते हैं इसके बारे में, और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे नए लाने के लिए और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियाँ तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहाँ से हटा दिया है। 18 कच्ची आबादियाँ वहाँ से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशंस आए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। तो सर अच्छी बात है ना, लोगों को रोजगार के मौके मिले। मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जली ना, तेरी भी जली ना। जिसने भूख और से सताए हुए गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहां पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं। और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है, आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जब मोदी उनको, नरेंद्र मोदी उनको कर रहा था, बुला रहा था, इशारा कर रहा था, वाइल ही वाज प्रेजेंटिंग हिम, तो उन्होंने अपनी उसको बीवी को कहा कि उसकी मिसिस को साथ खड़ा करो। उसे खिफ़त उठाना पड़ी कि उसने, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने अपनी मिसिस से कहा कि आप चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी, ये वो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूँ बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? तेरा तो गेम बजाना पड़े। भाई देख के लग रहा है कि भाई मिर्ची बहुत तेज की लगी है पिछवाड़े में। सही पकड़े हैं। मतलब G20 की सक्सेस पाकिस्तानी को पीछे में डंडा दे दिया। अल्फाज देख रहे हो कितना फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। सही बात है। हमें पोरेस्ट भूखे नंगे कंट्री कह रहा है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि भाई पड़ोसी मुल्कों को और भाई जो डिफॉल्ट कंट्रीज है उन्हें लोन दे रहा है, एड दे रहा है। इंडिया वो दुनिया की सबसे पोरेस्ट कंट्री और भीख मांगने वाला मुल्क, खाने को ना मिलने वाला मुल्क, वो इंडिया से बेहतर है। वाह भाई वाह। आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं इस पर? बता रहा हूँ ना, 1800 वर्कर बनाए, उन्होंने 18 दिन लगे, बर्तन तैयार किए, सोने और चांदी के बर्तन बनाए, बनाकर उन्होंने उनको देना था उन मेहमानों का इस्तकबाल के लिए। रेड कारपेट्स
और जितना कुछ ये सारे मेजरमेंट्स किए गए हैं ये सब उन्होंने 18 दिनों में किए हैं। और उसको बताएं कि उसी दिन में 28 करोड़ का मुल्क जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अबे जाहिल, मतलब क्या शब्द यूज करूं तेरे खिलाफ? भाई जाहिल वाला शब्द भी ना तेरे लिए कम पड़ रहा है। भाई झूठ भी तो वो बोलो ना जो भाई ट्रस्ट करने लायक हो। आपको लगता है आपकी इसी बातों पर कोई विश्वास करेगा? रुको भाई, ये पाकिस्तानी है, ये विश्वास कर भी लेंगे। भाई 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 600 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखने वाला, 112 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस कलेक्ट करने वाला, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि भाई वो गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर G20 करवा रहा है। बहन के पकौड़े काले सांड के मुंह वाले। भाई कुछ कहने से पहले कुछ रिसर्च तो कर लेता। बात तो सही है। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा है? क्या सऊदी अरब के जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, ये मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती हुई। कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नुलखे की चुकाट है उसका ऊपर बना के वहाँ पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, you are representing- ये तो हर नहीं। तो भाई तुम्हारी तरह डोगी स्वागत थोड़ी है हमारा कि भाई जो भी तुम्हारे मुल्क में आता है हाथ पैर चाटने लग जाते हो भीख मांगने के लिए। ये हुई ना बात। रेड कारपेट पर चल के नहीं आएंगे तो भाई क्या गधे भेजते पाकिस्तान की तरह? भैया जी हम भाई कुछ तो दिमाग लगा ले मेरे अकल के अंधे। ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर ये बेइज्जती कैसे हो गई? उन लोगों की बेइज्जती हुई है। देखिए शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला निरिंदर मुंडी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल। हाँ भाई हमने लॉस्ट किया ना, बस ज्यादा अगर भाई तुम जाहिलों के मुंह लगेगा ना तो भाई तुम खुद भी जाहिल बन जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई फिर से बोल रहा हूँ कि भाई हमारे तुम्हारी तरह चाटने की आदत नहीं है। इंडिया को पता है भाई कि भाई स्वागत कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का सिस्टम है। सही बात है। और ये पाकिस्तान अब हमें सिखाएंगे कि भाई वेलकम प्रोटोकॉल कैसे किया जाता है। जो वेलकम के टाइम भी बड़ा सा कटोरा लेकर चले जाते हैं कि भाई प्लीज थोड़ा सा लोन दे दो। और ये हमें सिखा रहे हैं प्रोटोकॉल। हट भिख मंगा दे। आपको पता है इंडिया में जो मुसलमान हैं वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20 के लिए। वो उनकी मजबूरी है कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। वहाँ उन लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है, तालिब इल्मों को पढ़ने नहीं दिया जाता, वो स्कार्फ जो नहीं औरत लड़की पहनती उसको मारा जाता, उसको जबरदस्ती दाखिला नहीं दिया। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देश में यूपी के स्कूल में एक टीचर एक मुसलमान बच्चे को वहाँ खड़ा करके हिंदू बच्चों से कहती है कि इसके मुंह पे चपेड़ मारो। तो सर उस पे एक्शन हुआ, उस पे एक्शन हुआ, प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई सर। उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, उसके आगे वो जो लेजिस्लेशन चलनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लिटिगेशन नहीं हुई,
उसको कानूनी राइट नहीं मिले, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला। आप ये कैसे कह सकते हैं वहाँ का मुसलमान मजबूर है? नहीं मजबूर सर, गलत बात है ये, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी भी तो सुन लेना, मेरी भी तो सुन। हाँ मार दो एक रेहपट। इससे अनपढ़ लोग बातों से नहीं समझते। आपको कैसे पता चला कि उस बच्चे को राइट्स नहीं मिला है? हमारे इंडिया की लॉज एंड सिस्टम तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है, उससे इंसाफ मिल चुका है। और आपकी बातों में ना कोई सर है और ना ही कोई पैर। कैसे? आप कह रहे हैं इंडिया में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, इंडिया में बहुत ज्यादा गुर्बत है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन भाई फिर भी पैसे नहीं है। गरीब आवाम से पैसे छीन के G20 करवा रहे हैं। तेरी माँ का भरोसा तेरी दिमाग में ब्रेन है या फिर गोबर भरा है भाई वहां पर? पता नहीं। ऐसे ही तुम जैसों को हम जाहिल नहीं कहते। यू आर 100% डिजर्व इट। सही बात है। So that's it guys, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरूर से पसंद आई हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट तो जरूर से करके जाना, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए से न्यू वीडियो लाने के लिए। और भाई इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी थी, इसलिए इसको काट के बनाया है मैंने। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द जाएगा। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मैं प्लीज चलता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।